देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटे की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटे की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। झारखंड में 48 आईपीएस अफसरों का तबादला, कई जिले के एसपी बदले गए। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को 48 आईपीएस अधिकारियों का तबादला एवं पदस्थापन कर दिया है। इससे पहले राज्य के 20 जिले के उपायुक्त यानी कि डीसी का तबादला किया गया था। इस ताज़ा फेरबदल में धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और लोहरदगा समेत कुल 15 जिले के एसपी और एसएसपी बदले गए हैं। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के एसपी को भी बदल दिया गया है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में डीएसपी रैंक के अधिकारियों का भी तबादला किया जा सकता है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मनोज कौशिक को रांची का नया आईजी नियुक्त किया गया है। अजित कुमार को रांची का सिटी एसपी बनाया गया है। प्रवीण पुष्कर को रांची का ग्रामीण एसपी नियुक्त किया गया है। ऋत्विक श्रीवास्तव को धनबाद का सिटी एसपी बनाया गया है। तदाशा मिश्रा को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की विशेष सचिव बनाया गया है। जैक 10वीं रिजल्ट 2025 91.71% छात्र पास। गढ़वा की गीतांजलि बनी टॉपर। टॉप 10 में 7 बेटियों ने मारी बाजी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने कल कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल कुल 4.33 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, जो 1297 केंद्रों पर 11 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित हुई थी। परीक्षा में 91.71% छात्र सफल हुए, जो पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन है। कोडरमा जिले ने सर्वाधिक सफलता दर्ज की, तो वहीं गढ़वा जिले की गीतांजलि कुमारी ने 493 अंक के साथ टॉप किया। वह इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा है और डॉक्टर बनने का सपना देख रही है। गुमला पुलिस ने समय रहते लूट की साजिश नाकाम की, 5 अपराधी हथियार समेत गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई भरनो थाना क्षेत्र में हुई, जहां 2 अपराधी एक ग्रामीण से लूट की फिराक में थे। पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस समेत पकड़ा। दूसरी घटना सदर थाना क्षेत्र के डुंडुरिया गांव की है, जहां 3 अपराधी कचरा डंपिंग यार्ड के पास एक घर में छिपे थे। इनके पास भी हथियार बरामद हुए हैं। एसडीपीओ सुरेश यादव ने बताया कि आम जनता की सतर्कता से यह कार्रवाई संभव हुई। इंस्पेक्टर महेंद्र करमाली और भरनो थाना प्रभारी की भूमिका अहम रही। फिलहाल पुलिस पूछताछ और अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आयुष्मान भारत योजना पर मंत्री इरफान अंसारी का बयान, जांच पूरी होने तक नहीं होगा भुगतान, स्वास्थ्य को व्यापार नहीं बनने देंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि योजना के तहत कई अस्पताल में गड़बड़ियां सामने आई है, जिनकी जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, किसी भी अस्पताल को भुगतान नहीं किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि गलत भुगतान नहीं होगा और भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को तथ्यों और विभागीय जानकारी के आधार पर बयान देने की सलाह दी है और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीति न करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की 3 प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना पारदर्शी और प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। जेएसएससी परीक्षा नियमों में बड़ा बदलाव संभव, 2 चरणों में होगी प्रतियोगी परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के स्वरूप में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। आयोग ने राज्य सरकार को परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें एक मुख्य परीक्षा की जगह 2 चरणों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की गई है। 2021 से पहले यह व्यवस्था लागू थी, लेकिन समय और खर्च की बचत के उद्देश्य से उसे एक चरण में बदल दिया गया था। हालिया सीजीएल परीक्षा में धांधली के आरोप के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 2 चरणों की परीक्षा व्यवस्था का निर्देश दिया था। जेएसएससी का मानना है कि इससे गैर गंभीर उम्मीदवार की संख्या घटेगी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव होगा। यह बदलाव इन परीक्षाओं पर लागू हो सकता है। पैरामेडिकल, सचिवालय आशु लिपिक, उत्पाद सिपाही, पुलिस अवर निरीक्षक, स्नातक तकनीकी विशिष्ट आदि। आयुष्मान योजना को कमजोर कर रही राज्य सरकार, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आयुष्मान भारत योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा झारखंड से शुरू की गई यह योजना गरीबों के लिए संजीवनी है, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही से आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।
बाबूलाल मरांडी ने बताया कि राज्य सरकार ने अपनी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना तो शुरू की, पर इसके क्रियान्वयन में गंभीर खामियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 30 और शहरी क्षेत्रों में 50 बेड की अनिवार्यता के कारण छोटे अस्पताल योजना से बाहर हो रहे हैं, जबकि केंद्र 10 बेड वाले अस्पतालों को भी शामिल करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 750 सूचीबद्ध अस्पतालों में से 538 को फरवरी 2025 से भुगतान नहीं किया है, जिससे इलाज ठप हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने बकाया भुगतान और अस्पताल शर्तों में बदलाव की मांग की है। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2025, मंत्री रामदास सोरेन ने दी बधाई, बेहतर शिक्षा व्यवस्था का भरोसा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने वर्ष 2025 की 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया। कुल सफलता प्रतिशत 91.71% रहा, जिसमें प्रथम श्रेणी में 3,95,755, द्वितीय में 2,21,040 और तृतीय श्रेणी में 1,57,194 छात्र सफल हुए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने छात्रों को बधाई दी और कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत और सरकार की शिक्षा नीति का परिणाम है। उन्होंने स्वीकारा कि परिणाम जारी करने में कुछ देरी हुई है, लेकिन भविष्य में प्रक्रिया को समयबद्ध और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य के दूरदराज गांवों में अब लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे प्रयासों से बच्चों को सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा मिल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के बच्चे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर झारखंड का नाम रोशन करें। रघुवर दास बोले, झारखंड को भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त कराना होगा। लातेहार में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। लातेहार में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड को भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप है और अपराध बेलगाम हो गया है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करना होगा। रघुवर दास लातेहार परिषदन भवन में कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे, जहां उन्होंने उनकी समस्याएं भी सुनी और संयम बरतने की सलाह दी। इस अवसर पर लातेहार विधायक प्रकाश राम, जिला अध्यक्ष पंकज सिंह, जिला प्रभारी मुकेश सिन्हा, मीडिया प्रभारी मुकेश पांडे समेत जिला भर से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। रघुवर दास ने सभी से आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। बाबूलाल मरांडी बोले, सरना कोड चाहिए तो धर्मांतरण पर लगे रोक। सरकार आदिवासी संस्कृति बचाने के बजाय कर रही दिखावा। रांची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर झामुमो कांग्रेस को वाकई सरना धर्म कोड की चिंता है तो पहले आदिवासी समाज में हो रहे धर्मांतरण पर रोक लगाए। उन्होंने 2011 की जनगणना के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि उस समय झारखंड की जनसंख्या 3.29 करोड़ थी, जिसमें 86.35 लाख आदिवासी थे। इनमें से 14.18 लाख यानी कि लगभग 15.48% ईसाई हो चुके थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर धर्मांतरण ऐसे ही चलता रहा तो सरना कोड कौन भरेगा। सरना स्थल मरांग गुरु और जाहिर खान को मानने वाले बचेंगे, तभी धर्म कोड का कोई अर्थ रहेगा। रांची में कोरोना मरीजों के मिलने के बाद रिम्स में कड़ी सतर्कता। रांची में 3 कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद रिम्स में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मेडिसिन ओपीडी के डॉक्टर अब मास्क पहनकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सामान्य फ्लू से पीड़ित मरीजों से ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली जा रही है। संदिग्ध मरीजों को सीधे माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्वैब टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि मरीजों के ऑक्सीजन स्तर, सांस फूलने की समस्या और समस्या की अवधि पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि मंगलवार को कोई संदिग्ध मरीज नहीं आया। रांची की निजी लैब में रोजाना 10 से 12 आरटीपीसीआर सैंपल आते हैं, जिनमें 90% अन्य राज्यों से ट्रेवल कर आए लोगों के हैं। शहर के निवासियों के सैंपल बहुत कम आ रहे हैं। जांच के लिए किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और पूरी तैयारी है। सोमवार को आए एक सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देवघर एम्स निर्माण के मजदूरों की 8 माह से मजदूरी बकाया, गेट पर प्रदर्शन। देवघर एम्स के निर्माण में लगे मजदूरों और पेटी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों का पिछले 8 माह से मजदूरी का भुगतान नहीं मिला है, जिससे वे काफी आक्रोशित हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में मजदूर और ठेकेदार एम्स के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग पूरी करने की अपील की। मजदूरों ने बताया कि संवेदक एनकेजी और एनबीबीसी की ओर से निर्माण कार्य पिछले 5 वर्षों से चल रहा है, लेकिन पिछले 8 माह से भुगतान नहीं किया गया है। जब भी मजदूरी मांगी गई तो भुगतान की बात कहकर टाला गया। अचानक एनकेजी के सभी स्टाफ बिना भुगतान के निर्माण स्थल से फरार हो गए हैं। मजदूरों ने चेतावनी दी कि अगर 1 सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो वे एम्स परिसर में सामूहिक आत्महत्या भी कर सकते हैं। मौके पर ठेकेदार और मजदूरों ने एम्स निदेशक को आवेदन देकर जल्द भुगतान की मांग की। पलामू में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, माओवादी कमांडर तुलसी भुइयां ढेर। झारखंड के पलामू जिले में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई के कमांडर तुलसी भुइयां को मुठभेड़ में मार गिराया। इस मुठभेड़ में उसका सहयोगी और 15 लाख रुपए का इनामी नक्सली नितेश यादव भी घायल हो गया।
मुठभेड़ सोमवार को हुसैनाबाद के बरवाही और नैया गांव के बीच हुई। पुलिस ने घटनास्थल से एक सेल्फ लोडिंग राइफल, मैगजीन और अन्य हथियार बरामद किए। झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने लगभग 12 घंटे तक चली गोलीबारी में 6 माओवादियों को निशाना बनाया। पुलिस ने करीब 300 राउंड गोलियां चलाई। सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिया है, जिसमें हाल ही में 3 खूंखार माओवादियों को ढेर किया गया है। समीपवर्ती लातेहार जिले में 5 लाख रुपए के इनामी मनीष यादव भी मुठभेड़ में मारा गया, जबकि एक अन्य लाल विद्रोही गिरफ्तार। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। फिर हाजिर होंगे कल सुबह 6 बजे झारखंड की सियासी उठापटक से लेकर राजनीतिक बयानबाजी और झारखंड सरकार के तमाम छोटे बड़े फैसले समेत झारखंड की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।